हेलो बच्चों, नमस्ते। आप कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आजकल आप लोग सब जानते हो ऑनलाइन फ्रॉड केसेस कितने सारे चल रहे हैं, ऑनलाइन स्कैम्स कितने सारे चल रहे हैं। भर भर के हर दिन साइबर सेल में आप जाओ तो आपको पता लगता है ऑनलाइन फ्रॉड केसेस कितने चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही एक पिछले 5 से 7 दिन से कोई भी एक लड़का है बिहार का, मैं अभी जगह वगैरह सब कुछ आपको बताऊंगी, वहां का रहने वाला वो बच्चा ना 5-7 दिन से लगातार क्या कर रहा है, मेरे नाम पे फ्रॉड कर रहा है। बच्चों, कैसा फ्रॉड कर रहा है? आप में से अगर किसी बच्चे के पास ऐसे मैसेज आए हैं तो प्लीज मुझे वो सेंड करेंगे। आप लोग कैसे फ्रॉड कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। बच्चा मेरे नाम से फ्रॉड कर रहा है कुछ इस तरीके से। ये मोबाइल नंबर है 9867266759। मैं इसको ओपनली इसलिए कर रही हूं ताकि आप लोगों के पास भी ऐसे मैसेज आए तो आप मुझे बिल्कुल बताएं और सतर्क हो जाएं। ये बच्चा बोलता है कहाँ से, टेलीग्राम वगैरह से स्टूडेंट का नंबर निकालता है या टेलीग्राम पे उन्हें मैसेज करता है और मैसेज करके 2 तरीके से फ्रॉडबाजी कर रहा है। पहला फ्रॉडबाजी कर रहा है कि बच्चा अगर आपको मैम का बैच चाहिए तो हमें पेमेंट कर दो। जैसे ना इस बच्चे ने बोला कि मैम ये मेरा ही स्टूडेंट है, इसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे कि मैम मैंने ये बन के बात की कि मैं काजल मैम का स्टूडेंट हूँ, मैम क्लास क्यों नहीं ले रही, मुझे उनका बैच चाहिए। तो वो बोल रहा है मुझे कोर्स की फीस इंक्रीज हो गई है, आप अपना कोर्स चेंज करवा लो, 1199 फीस आपको पे करनी है। एक तो इस तरीके से फ्रॉडबाजी कर रहा है। दूसरा, बच्चों देखो, फिर इस बच्चे ने आगे बोला कि मेरे पास पैसे मतलब ऑनलाइन नहीं चलाती हूँ, मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगी। तो इसने अपना अकाउंट नंबर भी दिया। देखो ये अकाउंट होल्डर नेम है शशि शेखर आजाद, है ना, ये इसका अकाउंट नंबर है और ये इसका क्या है, आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड से पूरे के पूरे पुलिस टीम ने इनकी पहचान कर ली है। ये इसने अपना बैंक अकाउंट डिटेल दिया कि इसमें जाके आप डिपॉजिट कर दो पैसे। इस बच्चे ने तो मेरे से डिस्कस कर लिया कि मैम ऐसे ऐसे आपके नाम पे फ्रॉडबाजी चल रही है। तो मैंने कहा ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूं। एक और दूसरा बच्चा था, उस बच्चे से ये देखिए पेमेंट करवाया गया है ₹599 का, 599 का उस बच्चे से पेमेंट करवा लिया गया है। और पता है क्या बोलता है कि हम ट्रेडिंग करना सिखाएंगे, आप हमें 600 रुपए दो, आपको 2000 रुपए मिलेंगे 2 घंटे के बाद, 2000 दोगे तो 5000। हम ट्रेडिंग करना सिखाते हैं, मैम खुद मैम ही सिखाती हैं, मेरा ही नाम, ये देखो व्हाट्सएप पे ये मेरी फोटो लगा रखी है, मेरा फोटो लगा के बोलता है मैं काजल मैम बात कर रही हूं। और एक तो आप अगर कोई कोर्स लेना चाहते हो तो कोर्स की फीस बढ़ गई है, हमें इस पे पेमेंट कर दो। दूसरा, हम ऑनलाइन ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, उस ट्रेडिंग से क्या होगा, आप लोग घर बैठ के हजारों रुपए कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। बच्चों आप थोड़ा सा सेंस लगाओ। इस बच्चे ने तो 599 का पेमेंट कर दिया है, अलग अलग फोन नंबर देता है, अलग अलग पेटीएम नंबर देता है, उन पे पेमेंट करवाने के लिए बोलता है। वो सारे क्या है, डिस्पोजल नंबर है, एक बार यूज करता है, पेटीएम चलाता है, फिर उसको फेंक देता है ना। तो बच्चों आप खुद सोचो कि क्या मैं टीचर हूं, क्या मैं आप लोगों को ट्रेडिंग करना सिखा सकती हूँ क्या? थोड़ा सा तो अपना कॉमन सेंस दिमाग लगाओ ना बच्चा। मेरा काम पढ़ाना है, मुझे पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं आता है। तो ये ट्रेडिंग व्रेडिंग का झांसा देकर बोलता है आप 1000 रुपए लगाओ, आज के दिन खत्म होने से पहले पहले आप 4000 रुपए कमा लोगे। ऐसा करके 2 से 3 बच्चों के पास तो मेरे पास मैसेज आ गए हैं कि मैम हमने आपके नाम पर आपकी शक्ल देख के, भाई मेरी शक्ल है, ये है मेरी शक्ल ओरिजिनल, है ना। कोई भी मेरा डीपी लगा लेगा, इंटरनेट पे मेरा नाम सर्च कर लेगा, वहां पे बतेरी मेरी फोटोज पड़ी है लगा लेगा और आप उसको पेमेंट कर दोगे। मतलब इतना मुश्किल से। यही बच्चा बाद में मुझसे इतना रो रहा था कि मैम मैंने 2000 रुपए कर दिए हैं, अब मेरे रूम का किराया देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, मकान मालिक किराया मांग रहा है, मैम आप हेल्प कर दो। ऐसे मैंने 1-2 बच्चों की तो हेल्प कर दी, लेकिन बच्चों मैं सारे बच्चों की थोड़ी ना हेल्प करती घूमूंगी, मैं थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल हूं इस चीज के लिए। तो मेरी फोटो मेरा नाम लेकर कोई भी आपके पास मैसेज करे कि हम ट्रेडिंग करना सिखाएंगे, 2000 के 10,000 करना सिखाएंगे, ये सब फ्रॉडबाजी है बच्चा। ऊपर से उसकी हिम्मत ये भी, जब उसे पता लग जाता है कि इस बच्चे ने पकड़ लिया तो उसको अब्यूसिव लैंग्वेज में बात भी करता है, उसे गंदी गंदी गालियां देता है वो। हालांकि मैंने साइबर सेल में एफआईआर कर दिया है, मैं अपने तरीके से जो भी मैं स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती थी मैंने अपना साइबर क्राइम में एफआईआर कर दिया है। साइबर क्राइम वालों ने इसका अकाउंट फ्रीज करवा दिया है। लेकिन इनके पास एक अकाउंट नहीं होते बच्चा, 5-5 अकाउंट होते हैं, 10-10 अकाउंट होते हैं, क्योंकि तो स्कैमर्स है ना, इनका काम तो दिन रात ये फ्रॉडबाजी करना है ना बच्चों। आप लोगों के पास 2-4 हजार रुपए होते हैं, घर वाले इतना मेहनत करके भेजते हैं, तो प्लीज किसी भी टीचर के नाम पर ऐसा कुछ होए। अब बच्चे देखो मेरे को बोल देते हैं, और दिखाती हूं मैं आपको आगे, ये देखिए मैम जो आपने बताया वो सही है क्या ट्रेडिंग का? मैंने बोला कौन सा ट्रेडिंग का भाई? कह रहा ट्रेडिंग से रिलेटेड आपने जो बोला है पेमेंट करने का, आप पर ट्रस्ट है बस मैम।
अरे भाई मेरे पे ट्रस्ट मत करो ऐसी चीजों में। मेरे को सिर्फ पढ़ाना आता है, मैं पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं जानती हूँ पढ़ाने के अलावा। मेरे पे भाई साहब बिल्कुल ट्रस्ट मत करो। मेरे नाम पे देखो इसलिए पूछ रहा हूं। मैंने कहा भाई कौन सा फेक है ये सब, फंस नहीं जाना। मैंने इसे वॉइस नोट भी भेजा कि भैया मेरे नाम पे कोई पेमेंट मांग रहा है तो उसे कर मत देना कुछ भी। अब ये देखो मेरे लाइव, अब मेरा इवेंट लगा हुआ था, उस इवेंट में एक और बच्चा मैसेज कर रहा है कि मैम वीडियो डाल के बता दीजिए क्या ये सही है, क्या आप हैं क्या जो ट्रेडिंग के बारे में आप बता रही हैं। अरे भैया कैसी ट्रेडिंग, जीवन में सीखा ही नहीं ट्रेडिंग करना, हम कहाँ से सिखा देंगे। तो ये ट्रेडिंग के नाम पे फ्रॉड कर रहा है आप लोगों के साथ। ऐसे मेरे पास कम से कम 10-15 मैसेज आए, तब जाकर मैंने आप लोगों के सामने, मुझे लगा देखो हमारे देश के कानून का आप जानते हैं ना, कानून के हाथ लंबे हैं और वो जो प्रोसेस होती है ना वो बहुत पेनफुल होती है, यानी कि पहुंचने में, पूरा करने में टाइम लगेगा। मैंने कल एफआईआर कर दिया, मैंने इसका अकाउंट और एक नंबर भी दे दिया है टीम को, ऑनलाइन एफआईआर कर दिया है, साइबर सेल में जाके एफआईआर कर दिया है। हालांकि मेरा एक स्टूडेंट है इंस्पेक्टर, अगर तुम देख रहे हो, क्योंकि तुम कोई ऐसे ही बच्चे हो जो मिसगाइडेड हो, है ना, तुम मेरे ही कोई ना कोई किसी तरीके से कभी वीडियोस देखे होंगे, वरना तुम लोग मेरी फोटो लगा के क्यों ऐसा स्कैमर्स करोगे। तो जो बंदा कर रहा है और वीडियो देख रहा है, बेटा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर तुम स्टूडेंट हो कोई और स्टूडेंट हो के ये सब हरकत कर रहे हो, बेटा तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर दूंगी मैं पूरा। हाँ मैं एक टीचर हूं, मैं बहुत गलत कड़वे शब्द बोल रही हूं, लेकिन आप खुद सोचिए ना कि मेरी भी तो इस चीज से एक तरीके से बदनामी हो रही है ना, कि मैडम ट्रेडिंग करना सिखा रही है, मैडम लोगों से पैसे वसूल रही है। अब समझिए बच्चा, तो अगर तुम स्टूडेंट हो तो मैं तुम पे 2 से 3 दिन के अंदर पहुंच जाऊंगी। तुम बिल्कुल यकीन करो मेरी बात पे, मैं तुम्हारा फ्यूचर, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो इसलिए अगर तुम सुन रहे हो ये वीडियो, आज से ही स्टॉप कर दो ये सारी चीजें। मैं आज तक बिल्कुल एक्शन नहीं लेती थी, मेरे नाम से 20 टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं यार, बच्चा कर रहा है, कोई कर रहा है, कोई कमा रहा है, बेरोजगारी के टाइम पर मेरे नाम पे लोग मेरे ही नोट्स को प्रिंट कर करके बेच रहे हैं। पिछले 4 साल से मैंने बच्चों को क्लासेस में दिखाया भी है, मेरे ही नाम पे मुखर्जी नगर में टीचर्स नोट्स बना बना के बेच रहे हैं। मैं देखती हूँ, मैं कह रही ये तो मेरे नोट्स हैं। मैं नोट्स खरीदने जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कुछ नया सीखूंगी, अंदर ओपन करके देखा तो मेरे ही नोट्स मुझे मिल रहे हैं। ऑनलाइन गूगल पर डालो काजल मैम नोट्स, मेरी कोई भी उसमें से 3-4 लोग बेच रहे हैं। मैं फिर भी कभी नहीं बोलती हूँ कि चलो ठीक है यार, इतनी बेरोजगारी में अगर किसी को थोड़ा सा अच्छा कॉन्टेंट जाके कुछ हो रहा है तो करने दो, कोई फायदा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे कोर्सेज भी लीक होते हैं तो मैं उस पर भी एक्शन नहीं लेती हूं। मुझे आसपास के साइंस के टीचर्स आके बताते हैं मैम आपकी सेल डाउन हो जाएगी, मैम आप टेलीग्राम पे कोर्सेज को है उनको बंद करो बिकवाना। मैं कहती हूं यार ठीक है चलो, बच्चों के पास, मुझे अपने कंटेंट पे भरोसा है, बच्चों के पास कुछ अच्छी चीज मैं डिलीवर कर रही हूं, करने दो, पढ़ाने दो। लेकिन ये वाली चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने सब कुछ आज तक बर्दाश्त किया है। बहुत सारे टीचर्स ने मेरे एज इट इज वीडियोस पढ़ाए हैं, बहुत सारे टीचर्स ने मेरे नोट्स बेचे हैं, बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे बच्चों ने मेरे टेलीग्राम चैनल बना रखे हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे नोट्स को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। मैंने हमेशा बर्दाश्त किया। मैंने कहा चलो ठीक है यार, वैसे भारत देश में इतनी सारी बेरोजगारी है, किसी को थोड़ा बहुत अर्निंग हो रही है मेरे नाम पे, तो मुझे तो अपने कंटेंट पे दम है, अपने पढ़ाने पे, अपनी कला पे मुझे पूरा यकीन है कि मैं कर लूंगी। लेकिन ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे सारी चीजें आज से ब्लॉक करवानी पड़ेगी। मैंने अपने लॉयर के पास सारे टेलीग्राम चैनल के लिंक भेज दिए हैं, मैंने सब कुछ भेज दिया। मैं बोलते ना कि हमारे यहाँ एक कहावत है, मोट के साथ घुन भी पिसे जाते हैं, अब वो सब लोग भी यहाँ पे पिसे जाएंगे। तो जो भी बंदा ये चीज कर रहा है ना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, सच्ची बता रही हूँ। क्योंकि मुझे सिर्फ 2 दिन लगेंगे तुम्हारे घर तक पुलिस वाले को भेजने के लिए। मैं नहीं आऊंगी, पुलिस आएगी, 2 दिन लगेगा। क्योंकि बच्चा मेरे ही स्टूडेंट ना, साइबर सेल में एक बच्चा गया, पता है आपको, इलाहाबाद के साइबर क्राइम ब्रांच में गया, वहां पर जाके बताया कि सर ये मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। कोई दीपक नाम का स्टूडेंट था, सुन रहा होगा तो आपको यहाँ पर उसे पता होगा। वो साइबर सेल में गया कि ये मैडम के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। सामने वाला जो इंस्पेक्टर था, वो मेरा स्टूडेंट था, वो कह रहा है इस मैम से मैं पढ़ा हुआ हूं, कैसे हो सकता है मैम, कैसे फ्रॉड कर सकती है। फिर उनका मेरे पास फोन आया, मैम आपके नाम से ये चल रहा है। मैंने कहा सर अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे नाम पे चल रहा है। तो उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस बताया, उन्होंने भी मेरी हेल्प की है। तो प्लीज आप लोग, उसके बाद ही मैंने जयपुर से भी एक एफआईआर डाल दिया है। बच्चों इस नंबर को ब्लॉक करो, इस नंबर को जाकर आप बोलो कि ये जो कर रहे हो ना, अगर तुम स्टूडेंट हो, देखो स्कैमर्स हो, बेरोजगार हो, जो भी कर रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूं, मैं तुम्हें अगले 2 दिन का टाइम दे रही हूं, प्लीज इस चीज को यहीं पे खत्म कर दो। बिकॉज जब आपके घर पे पुलिस जाएगी ना, तो आप छोड़ो, आपके माँ बाप बहुत शर्मिंदा होंगे उस हरकत से। तो मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, खत्म कर देना इस चीज को। अब मैं एफआईआर सब वापस ले लूंगी अगर तुम स्टूडेंट निकले तो, है ना। और अगर तुम आगे से ना करने का प्रॉमिस करो तो लेकिन तुम कोई और निकले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
ये याद रखिएगा चीज। तो इस तरीके के अगर आपके पास भी मैसेज आ रहे हैं, कम से कम 4-5 बच्चे इसको पेमेंट कर चुके हैं, मल्टीपल टाइम पेमेंट कर चुके हैं। एक बच्चे ने 600 रुपए करे, फिर 500 कर दी। मैंने कहा भाई तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? मतलब कैसे एक बार पेमेंट कर दिया, आपको पता लग गया फेक है। बोलता है कि आप 1500 कर दो, शाम तक आपको ट्रेडिंग से 3000 रुपए आपको मिल जाएंगे। तो ये सब फेक चीजें हैं, आज मेरे साथ हो रही है। किसी कल को किसी और टीचर का फोटो लगा के, क्योंकि बच्चा आप लोग ना हम लोगों पे बहुत अंधा विश्वास करते हो, है ना। आपको लगता है काजल मैम है, काजल मैम की फोटो लगी है, काजल मैम कोई मैसेज कर देगी तो बस ठीक है ना, कि हम मैम बोल रही है। जैसे ये बच्चा लिख रहा है ना, मैम आप पे बहुत भरोसा है, आप पे भरोसा करके आप कुछ गलत थोड़ी कर सकती हैं, तो हमने पेमेंट कर दिया। नहीं भैया, आज मेरे साथ हो रहा है, कल को कोई और टीचर होगा, क्योंकि आप लोग अपने टीचर्स पे अंधा भरोसा करते हैं और फिर आपको लगता है टीचर जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। ये गलत है। जागो ग्राहक जागो। तो अगर किसी के साथ मेरे नाम पे फ्रॉड हुआ है, साइबर सेल में जाइए, FIR दीजिए, FIR करिए, ऑनलाइन FIR आप फाइल करेंगे, मल्टीपल FIR होंगी, वैसे ही इसका तो हो ही जाना है। बाकी मैंने इसका ट्रीटमेंट करवा दिया है मेरी तरफ से। अब मेरे से जाने अनजाने में अगर किसी बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है तो मैं इसके लिए मजबूर हूं। बच्चा ऐसे बच्चों के लिए मैं मजबूर हूं, है ना, करने के लिए। अभी भी मैं लास्ट वार्निंग एक देकर छोड़ रही हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे घर पे जब पुलिस जाएगी ना, तो तुम छोड़ो, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे आसपास के पड़ोसी लोग बहुत मजाक बनाएंगे तुम्हारे माँ बाप का, कि कैसा बच्चे को तुमने शिक्षा दी है। और तुमने टीचर को ही नहीं छोड़ा यार, जिससे पढ़े उसके नाम पे फ्रॉडबाजी करने लग गए यार तुम लोग। कम से कम टीचर्स को तो बख्श दो। तो आज मेरे नाम से हो रहा है, कल किसी और नाम से भी हो सकता है, टीचर के नाम से। तो प्लीज बच्चों वेरीफाई करें, अपना दिमाग की पत्ती को खोल के जो है ना इसके अंदर, इसको काम में लें पेमेंट करने से पहले। क्योंकि बच्चा ये जो आपका पैसा जो आपके पास आता है ना हर महीने 8-10 हज़ार रुपए, ये आपके माता पिता बहुत ज्यादा मेहनत करके, खेत में काम करके, मजदूरी करके, है ना, ये सब करके आप लोगों को, एक बोलते हैं ना बहुत ही ज्यादा मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। इसको ऐसे ही किसी के हाथों में बिल्कुल भी ना दें। मेरे किसी तरीके के कोई कोर्सेस इस तरीके से, सिर्फ मेरा पेड कोर्स कैरियरविल की एप्लीकेशन पे चल रहा है, इसके अलावा कहीं पे नहीं चल रहा है। तो प्लीज बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज का, है ना। और अगर ऐसे मैसेज आते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या मेरा जो ऑफिशियल मेरे कोचिंग का जो नंबर है उसको आप सर्च करके उस पर मुझे मैसेज भेजें। ठीक है बच्चों, मैंने ये उन लोगों के लिए बनाई है जो बच्चे लगातार, मुझे पिछले 5-7 दिन से 20 मैसेज आ गए यार कि मैम ट्रेडिंग करना सिखा रही है, पेमेंट कर दें क्या? भाई कौन सी ट्रेडिंग, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है। ये वीडियो मैंने, देखो मेरा गला इतना खराब है, क्लास मैंने कैंसिल करवाई, लेकिन मेरे को अर्जेंट वीडियो बनाना पड़ा ये, है ना। तो बच्चों प्लीज इस चीज को आप देखिए। इस नंबर से या किसी और भी नंबर से मैसेज आ रहा है, ये अकाउंट डिटेल आ रही है आपके सामने, है ना, तो आप उसको तुरंत ब्लॉक कर देंगे या उसको अवॉइड करेंगे, या उससे बोलेंगे भाई पढ़ ले, पढ़ाई कर ले, ये सब नहीं करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इन सब का अंजाम आखिर में बुरा ही है बच्चा, बुरा ही है। तो मुझे मजबूर मत करो कुछ गलत आप लोगों के साथ करने के लिए। ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो मेरे नाम से फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। ध्यान रखेंगे बच्चों कि अगर कोई आपके मेरे नाम से कोई भी फोटो लगा के कोई पैसे मांग रहा है, किसी तरीके का कोई पैसा नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। सामने से मांग लेना है। तुम तो कह दो भाई तुमने बहुत कमा लिया, 1000 रुपये तुम दे दो, है ना, या फिर उसको मेरे कोर्स का लिंक भेज दो कि इससे पढ़ लो, पढ़ के सरकारी नौकरी लग जाओ, इतनी सारी वैकेंसीज हैं 2024-25 में, है ना। ये सब नहीं करना पड़ेगा। ओके बच्चों, बाय बाय।